तो नमस्कार मेरे भाई लोग। इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि यूपी एक्सआई कांस्टेबल 2026 की जो रिक्रूटमेंट आई है, अभी हाल ही फिलहाल में आज ही नोटिस आया आया हुआ है। तो उसके बारे में हम सारी डिटेल्स को अच्छे से चेक देखेंगे कि क्या क्या इसमें दिया गया है, क्या क्या सारी चीजें हैं, हम बड़ी इजीली तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश यूपी एक्सआई कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है रिक्रूटमेंट 2026 के लिए। ठीक है, इसमें देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो और ये ध्यान रहे आपको, ये जो वैकेंसी है वो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा निकाली गई है। यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा ये जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। आगे देखते हैं क्या क्या है। अगर इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करते हैं तो देखो, इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 4/6/2026 से स्टार्ट होके इसका रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है, मतलब अप्लाई करने की लास्ट डेट हम मान सकते हैं, वो 24/6/2026 ही रखी गई है। मतलब आपको देखते हैं कि 4 से स्टार्ट हो गए 24 तक ही है, मतलब यानी कि आपको 20 दिन मिलेंगे इसको अप्लाई करने के लिए। तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करने की कोशिश करना। इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो पेमेंट करने की लास्ट डेट भी जिस दिन लास्ट डेट है इसके एप्लीकेशन फॉर्म की, वही लास्ट डेट है एप्लीकेशन फीस का पे करने की। करेक्शन डेट्स के बारे में बात करें तो 1/7/2026 यानी कि 1 जुलाई 2026 इसकी करेक्शन डेट रखी गई है। एग्जाम्स और इन चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं है। आप मान के चल सकते हैं कि जुलाई से 3 मंथ और ऐड कर दें कि आपका 10 मंथ, 10th मंथ में आपका एग्जाम्स होने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि 2027 में इलेक्शन है। तो ये लोग चाहेंगे कि हम इलेक्शन से पहले पूरा फ्री हो जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो 25 रुपये लगने वाले हैं जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, SC ST के लिए 25 रुपये हैं, और PH जो दिव्यांग पर्सन होते हैं उनके लिए 25 रुपये, यानी कि फीस में किसी को भी बर्ता नहीं दी गई है। तो सभी के लिए, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, सभी के लिए 25 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है। इसको हम ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, भीम UPI, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग किसी के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में क्या है कि एज लिमिट। बहुत सारे लोगों का क्वेरी होती है कि सर एज लिमिट इसमें क्या है, तो हम एज लिमिट के बारे में सीधी सीधी बात करते हैं कि देखो इसकी एज लिमिट क्या होने वाली है। ध्यान रहे कि आपको एज लिमिट जो कैलकुलेट करनी है वो 1 जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग ही आपको कैलकुलेट करनी है। किसके? 1 जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी एज लिमिट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसमें जो मिनिमम एज है वो 18 साल है, मैक्सिमम एज है वो कितनी है, 40 साल है। इसमें एज रिलैक्सेशन का भी क्राइटेरिया दिया गया है। जैसे ओबीसी के लिए 3 साल का होता है, तो वो आप देख लेंगे, आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे, उसके हिसाब से आपको मालूम पड़ जाएगा कि मिनिमम एज है वो 18 साल है और जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है सर इसमें, तो हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी देख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको पता है कितनी? 722। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 722। कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखें तो देखो, जनरल के लिए 246 वैकेंसी है, कितनी है? 246। ओके, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है? 61। ओबीसी के लिए कितनी है? 215। ओके, SC के लिए कितनी है? 174। और ST के लिए कितनी है? 26। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मिला के कितनी हो जाती है? 722। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होगी आपकी? 722। कैटेगरी वाइज हमने वैकेंसीज देख ली। ओके, अब हम आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। इसमें देखो, आगे दिया गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि कौन कौन पर्सन इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। जो यूपीटर पीएससी एक्सआई कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है इसके लिए कौन कौन पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट नेम ये है ही। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 722। ओके, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 722। अब देखो, जो भी पर्सन जिस किसी ने भी पैट 2025 का फॉर्म अप्लाई किया था और वो एग्जाम में अपियर हुआ है, वही पर्सन इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी कि पैट 2025 का होना अनिवार्य है। साथ ही साथ उसने +2 यानी कि 12th इंटरमीडिएट की एग्जाम भी पास किया हुआ हो। जो मेल कैंडिडेट्स है उसके लिए 167.6 हाइट होनी चाहिए, फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, काम चल जाएगा। चेस्ट मेल जो है वो 80 से 85 फुलाएं अपना, 5 सेंटीमीटर फुलवा रहा है, कोई ज्यादा नहीं है, इतना हर पर्सन फुला ही लेगा। ओके, ध्यान आपको ये रखना था कि इसमें है वो पैट 2025 में अपियर होना ही अनिवार्य था किसी पर्सन के लिए जो पर्सन इसमें अप्लाई करना चाह रहा है। अगला देखते हैं कि सर इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होने वाला है। आपने देखो लेखपाल का एग्जाम्स का पैटर्न देखा होगा। लेखपाल का एग्जाम देखो, लेखपाल के एग्जाम का पैटर्न देखा होगा आपने, लोअर PCS का भी देखा होगा, है ना। और आप इसका देख लो एक्सरसाइज कांस्टेबल का।
आपको थोड़ा बहुत ही डिफरेंस मिल सकता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें भी भारत का इतिहास पूछा था, भूगोल पूछा था, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर हम इसमें इंग्लिश में देखें तो कुछ क्वेश्चन को हिंदी में समझ में नहीं आता, तो इंग्लिश में देखें। देखो इंग्लिश में क्या है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, ये 5 क्वेश्चन होंगे, इसमें 5 मार्क्स के होंगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, वर्ल्ड की ज्योग्राफी और इंडिया के बारे में 5 क्वेश्चन होंगे, ये भी 5 मार्क्स के होंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये 10 क्वेश्चन होंगे, इसके 10 मार्क्स के होंगे। इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 10 मार्क्स का होगा, इसके 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी 5 क्वेश्चन होंगे, ये 5 मार्क्स का होगा। एनवायरमेंटल इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 5 क्वेश्चन होंगे, इसके ये 5 मार्क्स का होगा। करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये 5 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स का होगा। डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई, ये आपका मैथ का पोर्सन हो जाता है, ये 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंस लीगल प्रोविजंस एंड पॉलिसी रिलेटेड टू द एक्सरसाइज इन उत्तर प्रदेश, से तो आपको पता होगा कि ये जो वैकेंसी है वो किसकी है, एक्सरसाइज कांस्टेबल की है ना, है ना। जब एक्सरसाइज कांस्टेबल की वैकेंसी है तो एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा बहुत तो जानने का हर किसी को मन होगा। तो उसके आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और ये 10 मार्क्स के होंगे। और ये कंप्यूटर का पोर्शन आ जाता है, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के होंगे। यही जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसके 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, मतलब यूपी की जीके वगैरह 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, और ये 20 मार्क्स के होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 100, ओके। और टोटल कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का, मतलब 100 क्वेश्चन है वो 100 मार्क्स के होने वाले हैं। और आपको ध्यान रहे कि इसमें जो 1/4 की है वो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, यानी कि आपके 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं तो एक सही वाला भी वो भी गलत हो जाएगा। ये सिंपल सा आपको देना है। और इसमें समय आपको 2 घंटे का मिलने वाला है, यानी कि 120 मिनट्स, ओके। 120 मिनट्स मिलने वाले हैं, यानी कि 2 आवर्स। ये आपको ध्यान देना है। तो बस यही सारी चीजें थी कि इसमें देख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 722 ये दी गई हैं। जिस किसी पर्सन ने पेट 2025 का 25 में अपियर हुआ हो, वही पर्सन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ये ध्यान रहे। और उसने 12th पास किया हुआ हो। मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 157, सॉरी 167.6 हाइट होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 हाइट होनी चाहिए। और जो चेस्ट का मेजरमेंट है मेल्स के लिए वो 80 से 85, मतलब 80 बिना एक्सपेंशन, 85 एक्सपेंशन के साथ में, मतलब 5 सेंटीमीटर को आपको एक्सपेंशन मतलब फुलाना होगा। ये सारी चीजें दी गई थी। इसमें कैटेगरी वाइज हमने देख ली थी वैकेंसीज। एज लिमिट भी देख ली थी कि जो मिनिमम एज है वो 18 साल होने वाली है, मैक्सिमम एज 40 साल होने वाली है। इसमें एज लिमिट का भी क्राइटेरिया दिया गया है। और दिखा रहा है आपको कि इसमें जो एज है वो आपको 1 जुलाई, है ना, 2026 के अकॉर्डिंगली आपको देखनी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत ही होगी नहीं आपको। तो ठीक है, यही सारी चीजें थी इसमें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।